तो आज हनुमान निशान की पूजा होगी, वो पताका जिसे हनुमान जी का चिन्ह कहा जाता है और हर मंगलवार को इसकी पूजा होती है। लेकिन क्योंकि अब बात कुछ और है, संयोग कुछ और है, मौका कुछ और है, तो इसकी भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि भगवान राम ने हमेशा कहा कि जब तक मुझसे पहले भगवान हनुमान की पूजा नहीं होगी तब तक उनकी पूजा को सफल नहीं माना जाएगा। इसलिए आज की हनुमानगढ़ी की हनुमान पताका की जो पूजा है उसका उद्देश्य भगवान हनुमान को धन्यवाद देना होता है। जेके बेनीवाल जी मेरे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, मेरे साथ डीपी शास्त्री जी हैं, मेरे साथ एसएच बेनीवाल जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जय श्री राम। मुझे जय श्री राम कहना चाहिए। लेकिन शास्त्री जी, हम ये कह रहे हैं ना कि आज तो संयोग ही अद्भुत है, आज मंगलवार है और देखिए कितना अच्छा समय है। देखिए, मंगलवार ऐसे भी मंगल भूमि का कारक है। निशान पूजन हो रहा है, भूमि के पूजन का गणपति पूजन से कल प्रारंभ हो चुका है और हनुमान जी महाराज तो देखिए हर कर्म के साक्षी हैं। वाल्मीकि रामायण में भी बाबा लिखे और गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसको लिखे हैं कि शांतम शाश्वतम, हनुमान जी शांत प्रति आकार के होकर के, भक्ति में तन्मय होकर के परम पिता परमात्मा राम को रमनते योगी जना हृदय इति रामा, जो सब जन जन में है, सब मानस में है। और ये महापर्व जो हमारा 5 तारीख को जो पूर्णा तिथि है, मंगल का नक्षत्र और राहु का नक्षत्र के योग में कार्यक्रम जो शुरू हुआ, हनुमान जी को वंदना इसलिए हर समय करते हैं कि हनुमान जी जीवित हैं और हम देवलोक को देवताओं से बुलाना पड़ता है और हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र होने के कारण मृत लोक में ही रहते हैं। चाहे अयोध्या धाम हो, चाहे आपका धरा धाम हो, चाहे आपका स्टूडियो है, क्योंकि हनुमान जी महाराज के लिए बाबा लिखे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रजा, भगवती आदिशक्ति जगदम्बिका सीता हनुमान जी को प्रदान कर दी थी कि जो शतबार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। कोई ऐसा संकट संसार में नहीं है जो हनुमान जी उस दोष को दूर ना कर दे। तो भूमि पूजन तो उनका खुद का भूमि पूजन है, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम जब गए इस धराधाम से, तो भूमंडल के इस धरा के अयोध्या के राजा बना के हनुमान जी को गए। इसीलिए निशान पूजन संकट मोचन से, अन्यथा अयोध्या से, हनुमानगढ़ी से जितने संत महात्मा आदिगुरु लोग हैं, चाहे शंकराचार्य हैं, चाहे काशी के विद्वत मंडली ब्राह्मण लोग हैं, सब गणपति हनुमान को, क्योंकि दोनों विघ्न को दोष को दूर करते हैं। धर्म ध्वज में कहते हैं कि ये जिम्मेदारी तो भगवान राम ने उन्हें सौंपी थी, बिल्कुल उन्हें सौंपी थी। और मानस के हम कह रहे हैं ना कि ये देखिए कि कितनी भव्यता है इसकी। शायद ये वो पल है कि अब लोग इसे अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। मतलब हमने देखा, आपने देखा और युगों युगों से, मतलब कहते हैं ना कि 500 साल का इंतजार था जो खत्म होने वाला है। इसकी व्याख्या कैसे करें? ये इतना अद्भुत संयोग है कि शायद कोई समझ ही ना पाए। अद्भुत संयोग में ये कहूंगा कि पिछले 10 सालों से लगातार जी के ऊपर हमने बहुत डिबेटें की भगवान राम के लिए। आप बहुत बार आए और आज खुशी के आंखों में आंसू हैं। बिल्कुल। आज वहां तो नहीं जा सका मैं, लेकिन उन भगवान का स्वरूप आज मैं जी के अंदर हूं। मैं जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का भव्य मंदिर जी के स्टूडियो में मुझे मिलेगा। मैं बार बार ये सोच रहा था कि काश जिस प्रकार से मैंने बाबरी ढांचे को गिराया था, मैं उस ढांचे पे चढ़ा था और आज अगर मैं वहां होता तो कितना अच्छा होता। और अचानक जी ने जब मुझे बुलाया और यहां आके मैंने ये भव्य मंदिर देखा तो मैं अंदर से मेरा रोम रोम खुश हो गया, आनंद आ गया। और फिर जब आपने हमारे इतने दर्शक हैं अयोध्या से, क्योंकि हम बड़ी कवरेज भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी जो हमारे दर्शक थे उन्होंने कहा है जी न्यूज से ये बात, उन्होंने बात कही कि ये मंदिर क्या आपने सच में बना लिया है? ये मंदिर इतनी भव्यता आपने अपने स्टूडियो के अंदर बनाया है। वाकई जब मैं सबको ये लग रहा था कि किसी मंदिर में हम लोग आए हैं, लेकिन नहीं, हम अपने दर्शकों को बता दे, देखिए ये छोटा सा लेकिन भव्य मंदिर सिर्फ जी न्यूज में है, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हम तो मंदिर निर्माण की शुरुआत की बात कर रहे हैं ना, जिसमें अभी 3 साल लगेंगे। लेकिन आप जरा देखिए कि हमने कोशिश की है आपको झांकी दिखाने की, और इसलिए जी न्यूज कहता है कि जी न्यूज का ये श्री राम मंदिर तो महज झांकी है, अयोध्या का भव्य निर्माण अभी बाकी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.